नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाग। रुख करते हैं खबर का। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अचानक समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस खबर के बाद से यूपी सियासी हलचल तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। एक दिन पहले ही बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की यह लाचारी है कि वह उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव छोटी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ऐसा इसलिए करने पर मजबूर है क्योंकि देश की अधिकतम बड़ी व प्रमुख पार्टी चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज़्यादा बेहतर समझती हैं। मायावती ने ट्वीट में लिखा था कि समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण व खासकर दलित विरोधी सोच और कार्यशैली आदि के कड़वे अनुभव और इनके मुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतम बड़ी व प्रमुख पार्टी चुनाव में इनसे किनारा करना ही ज़्यादा बेहतर समझती हैं, जो सर्वविदित है। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन से साफ इनकार कर चुके हैं। उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि समाजवादी पार्टी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगी। उधर राफेल डील को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। फ्रांस की वेबसाइट मीडियापार्ट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुरजेवाला ने कहा है कि रिलायंस डसाल्ट डील के सारे सबूत सार्वजनिक कर दिए गए हैं। मोदी सरकार और जाने-माने डील राफेल अब साफ हो गई है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संयुक्त संसदीय समिति की जांच की अनुमति देंगे? उधर महामारी का असर देश की अर्थव्यवस्था के साथ लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे लेकर तंज कसते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने देश की कामकाजी आबादी के आधे लोगों को किसी न किसी तरह के कर्ज लेने संबंधी रिपोर्ट का हवाला देते हुए शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि लोग कर्ज से करा रहे हैं। उन्होंने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CIC की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया है कि लोग कर्ज से करा रहे हैं। CIC की एक रिपोर्ट में मंगलवार को कहा गया है कि देश की कुल 40 करोड़ कामकाजी आबादी के करीब आधे लोग कर्जदार हैं, जिन्होंने कम से कम एक ऋण लिया हुआ है या उनके पास क्रेडिट कार्ड है। आपको बता दें, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CIC ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक देश की कुल 40 करोड़ कामकाजी आबादी में करीब आधे लोग कर्जदार हैं। उन्होंने कर्ज चलाने के लिए कम से कम एक बार कर्ज लिया है या उनके पास क्रेडिट कार्ड है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2021 तक देश की कुल कामकाजी आबादी 40.07 करोड़ थी। इनमें से 20 करोड़ लोगों ने खुदरा कर्ज बाजार से किसी न किसी रूप में लिया हुआ है। इसके साथ ही ट्रांस यूनियन सिविल के मुताबिक कर्जदाता संस्थान नए ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पुराने ग्राहकों में आधे से ज़्यादा कर्जदार उनके मौजूदा ग्राहक हैं। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बताया कि मार्च 2021 में ही पर्सनल लोन 13.5% बढ़ गया था, लेकिन औद्योगिक कर्ज की मांग कम रही। मार्च तिमाही में निजी बैंकों ने सबसे ज़्यादा कर्ज बांटे हैं और कुल कर्ज में उनकी हिस्सेदारी है 36.5% पहुँच गई है, जो एक साल पहले 35.4% और 5 साल पहले तक 24.8% थी। घरेलू कर्ज में सालाना आधार पर 10.9% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 18 से 33 वर्ष के 40 करोड़ लोगों के बीच कर्ज बढ़ाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इस श्रेणी में कर्ज का प्रसार 8% है। महिला कर्जदाता की हिस्सेदारी ऑटो लोन में 15%, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए लोन में 25%, पर्सनल लोन में 22% और होम लोन में 31% है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।